हाँ तो प्यारे दोस्तों, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज बात करेंगे अपन संविधान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संविधान के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? संविधान के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि संविधान हमारे भारत की अहम भूमिका है। तो संविधान के बारे में बात करेंगे। आपको ये पता होगा कि पहली बात तो संविधान है क्या, संविधान कहते किसे हैं, कि संविधान क्या है, संविधान क्या है। संविधान वह है, देखो संविधान ये है, संविधान तो ये है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से वह सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नियम और कानूनों का जो संग्रह बनाया गया है उसे ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? संविधान कहा जाता है कि देश की शासन व्यवस्था को, क्या देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नियम और कानूनों का जो संग्रह बनाया गया है उसे ही क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या, हमारे भारतीय संविधान में क्या, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22 है। भाग कितने हैं? 22। और भाषा भी कितनी है? भाषा भी कितनी है? 22 है। भाषा भी कितनी है? 22। संविधान में भाग भी कितने हैं? 22। और भाषा भी कितनी है? 22। और संविधान में अनुच्छेद देखो, संविधान में अनुच्छेद कितने? 395। कितने हैं? 395। संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। और संविधान में देखो अनुसूची है 12। संविधान में अनुसूची कितनी है? 12। संविधान में अनुसूची कितनी है? 12 है। और अब तक संविधान में संशोधन कितनी बार हो चुका है? 106 बार। 106 बार क्या हो गया? संशोधन। क्या हो गया? संशोधन। और अब तक विधेयक, कितने विधेयक आ गए? 128 विधेयक आ गए। 100 कितने? 128 विधेयक। अब तक कितने विधेयक आ गए? 128 विधेयक संविधान में आ चुके हैं। तो देखो हमारे भारतीय संविधान में भाग कितने हैं मेरे भाइयों? 22 है। भाषा कितनी है? 22 है। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। और अनुसूची कितनी है? 12। संशोधन कितनी बार हो गया? 106 बार हमारे संविधान में क्या हो गया? संशोधन हो गया। क्या हो गया? संशोधन हो गया। तो देखो प्रश्न आता है कि हमारे संविधान में, प्रश्न आता है कि संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जो संशोधन करता है? तो आपको बता देना अनुच्छेद कौन सा है? 368 के तहत। किसके तहत? 368 के तहत संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन। और संशोधन का भाग कौन सा है संविधान में? भाग 20 है मेरे भाई। भाग कौन सा है? भाग 20 में संशोधन है। क्या है? संशोधन। क्या है? संशोधन। क्या है? संशोधन। और पूछा जाए कि संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है, तो आपको बता देना है दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। तो मैंने बात की, आपको पहले बताया कि हमारे संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 22 है। भाषा कितनी है? 22 है। अनुच्छेद कितने हैं? 395। और अनुसूची कितनी है? 12। और संशोधन कितनी बार हो गया? 106 बार हो गया। कितनी बार हो गया? 106 बार। अब तक विधेयक कानून बनने के लिए कितने आए थे? 128। लेकिन पास कितने हुए थे?
106 विधेयक कानून बना दिए गए। कितने बना दिए गए? 106 विधेयक कानून बना दिए गए। और लास्ट है 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। और संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से भाग में है? 20 में है। और अनुच्छेद कौन सा है? 368। अनुच्छेद कौन सा है? 368। तो आज अपन बात करेंगे इन सभी टॉपिकों में से अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में बात की जाएगी। अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे तो देखो, आपको बताएं, मूल संविधान में, मूल संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन मेरे भाइयों, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। लेकिन हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। तो कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 4। 9, 10, 11 और 12। 9 का संबंध भूमि सुधार से, 10 का दल बदल से, 11 का पंचायत राज से और 12 का नगर पालिका से। चारों अनुसूचियों को समय समय पर संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कितनी है? 12 है मेरे भाई। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। मूल संविधान को आपको मालूम होगा कि मूल संविधान किसे कहा जाता है? 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान कहा जाता है। इस तक और इससे पहले संविधान में जो भी कानून बना लिए गए थे, जो कानून हटा दिए गए थे, उसे मूल संविधान के नाम से जाना जाता है। तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। कितनी जोड़ी गई? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। अब देखो भाई, तो पहली अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? 28, 8। 28 का मतलब है 28 तो क्या है? देश में राज्य। 28 तो क्या है? देश में राज्य। और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 8 क्या है? देश में केंद्र शासित प्रदेश। आपसे पूछ ले कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में दो कानून आए। कितने कानून? 2 अधिनियम। पहला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और एक आया था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो ये तो आया था 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो ये तो आया था 1953 में। कब आया था? 1953 में। कब आया था? 1953 में। तो देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या कर दिया? गठन कर दिया। क्या कर दिया? गठन। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत एक राज्य कौन सा बनाया था? आंध्र प्रदेश। कौन सा बनाया था? आंध्र प्रदेश। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत सन 1953 में एक राज्य का गठन किया था, आंध्र प्रदेश का। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में 14 राज्य
और 6 क्या बनाए थे, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। क्या बना दिए गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। इस प्रकार देखो कहा जाता है कि अनुसूची पहली, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का संबंध देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो वर्तमान की संख्या है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत देश में एक राज्य बनाया गया था, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सन 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया था, गठन किया था। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। मैं तो ये मानता हूं कि जब तक अपन को किताब का एक पेज याद नहीं है तब तक दूसरा पेज नहीं खोलना चाहिए। आप सारी किताब को पढ़ देते हैं लेकिन याद नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पढ़ी हुई चीजें क्या होनी चाहिए, याद। और याद रखने के लिए आपको पता है कि कितनी बार चीजों को पढ़ना पड़ता है, कितनी बार ध्यान रखना पड़ता है। तो सारी बातों को ध्यान में देते हुए आगे चलते हैं। देखो भाई, मैंने कहा कि पहली अनुसूची कौन सी, पहली अनुसूची का संबंध मैंने बता दिया आपको, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 26 जनवरी 2020 के दिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक किया गया। पहले का नाम है, नाम क्या है, दादर नागर हवेली। दूसरे का नाम क्या है, दमन दीव। क्या नाम है, दमन दीव। इस प्रकार से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। कब, 26 जनवरी 2020 के दिन। कब कर दिया गया, 26 जनवरी 2020 के दिन। तो पहली अनुसूची का संबंध 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से है। और मैंने आपको बता दिया कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत एक राज्य का गठन किया, जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। और दूसरी बार राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया था, गठन। लेकिन हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 और 2 का अनुसूची दूसरी कौन सी, दूसरी। और दूसरी का संबंध है वेतन से। किससे है, वेतन से। दूसरी का संबंध किससे, वेतन से। और देखो वेतन उसी, यहाँ तुम्हारे लेक्चररों का, प्रिंसिपल का वेतन, आरएस का वेतन नहीं है। यहाँ वेतन की बात किसकी हो रही है, वेतन उन्हीं का जिनका संविधान में उल्लेख है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हमारे भारत में, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी है जिनका उल्लेख हमारे अनुच्छेदों में है, उनका वेतन कौन सी अनुसूची से मिलता है, दूसरी अनुसूची से मिलता है भाइयों। कौन सी अनुसूची से, दूसरी से। आपसे मैं कह रहा हूं कि देखो यहाँ मास्टरों का वेतन नहीं है, ना कोई सरकारी कर्मचारियों का। यहाँ देखो उनका वेतन मिलता है जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में है। और अनुच्छेदों में उल्लेख सभी बड़े बड़े नेताओं का है, तो उन्हीं का वेतन कौन सी अनुसूची से मिलता है, दूसरी अनुसूची से मिलता है, जिसका संबंध किससे, वेतन से। और वेतन का संबंध दूसरी से। तो आपको शॉर्ट में याद करना है, 2 वेतन, वेतन 2, 2 वेतन, वेतन 2, 2 वेतन, वेतन 2। इस प्रकार से आपको याद करना है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेतन की। किसकी बात करते हैं मेरे भाइयों, वेतन की बात करते हैं। किसकी, वेतन की। तो देखो पहली बात,
राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा? 5 लाख मिलेगा। कितने लाख? 5 लाख। दूसरा देखो, उप राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा? उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा? उपराष्ट्रपति को मिलेगा 4 लाख। और देखो तीसरा, लोकसभा के अध्यक्ष को कितना मिलेगा मेरे भाइयों? 4 लाख। कितना मिलेगा? 4 लाख। कितना? 4 लाख। और देखो चौथा, राज्यपाल को कितना मिलता है? 3.5 लाख। कितना मिलता है? 3.5 लाख। कितना मिलता है? 3.5 लाख। कितना मिलता है? 3.5 लाख मिलता है। कितना मिलता है? 3.5 लाख। देखो भाई 5 नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा? 2,80,000। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है? 2,50,000। कितना मिलता है? 2,50,000। कितना? अब देखो आगे 7 नंबर पे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा? 2,50,000। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों कितना मिलेगा? 2,25,000। कितना मिलेगा? 2,25,000। महा न्यायवादी को कितना मिलेगा? 2,50,000। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कितना मिलेगा? 2,50,000। तो देखो भाई 11 नंबर पर प्रधान मंत्री को कितना मिलेगा? 1,60। और सांसद को कितना मिलेगा? 1,00,000। कितना मिलेगा? 1,00,000। इस प्रकार से वेतन का उल्लेख अनुसूची किसमें है? दूसरी में। तो अनुसूची दूसरी का संबंध वेतन से है। तो राष्ट्रपति को कितना बताया? 5 लाख। उपराष्ट्रपति को 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख। राज्यपाल को 3.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,50। और देखो मेरे भाइयों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,25। महान्यायवादी को 2,50। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 2,50। इस प्रकार से वेतन का उल्लेख किया गया है। और प्रधानमंत्री को कितना मिलता है? 1,60। सांसद को कितना मिलता है? 1,00,000 वेतन मिलता है। तो अनुसूची पहली पढ़ी और दूसरी पढ़ी। अनुसूची कौन सी पढ़ी? पहली पढ़ी और दूसरी पढ़ी। देखो पहली में तो आपको बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें बताया वेतन। एक बार और देख लो, राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80, अन्य न्यायाधीश को 2,50, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 225, महान्यायवादी को 250, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 250, सांसद को 1 लाख और प्रधानमंत्री को 160। इस प्रकार वेतन का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं, आप ध्यान दे के सुने और सारी चीजें आराम से देखें कि भाई कैसे याद होगी। सारी चीजें याद होगी आप अगर ध्यान दे के सुनोगे तो। मैंने पढ़ाई पहली अनुसूची, पहली, और पहली का संबंध किससे बताया? 28(8) से बताया। किससे बताया? 28(8) से। मैंने पढ़ाई अनुसूची दूसरी, और दूसरी का संबंध किससे बताया? वेतन से बताया। किससे बताया? वेतन से बताया। किससे बताया? वेतन। तो मैंने कहा था कि वेतन जो भी पदाधिकारी संविधान में उल्लेख है उनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। कौन सी अनुसूची से? दूसरी अनुसूची से मिलता है। और अनुसूची पहले में किसका उल्लेख है? 28(8), 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। तो मैंने आज आपसे इतनी बात की है। क्या मैंने आज इतनी बात की है? अगली बात अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था। पहले दिन संविधान के बारे में मैंने बताया और आपको संविधान के बारे में क्या अनुच्छेद, एक अनुच्छेद याद करवा दूंगा आपको। प्रत्येक अनुच्छेद याद हो जाएगा आपको। जिस प्रकार से देखो, आजा, भाग जा, रुक जा, मर जा। अनुच्छेद 6, 7, 8 और 9। आ का मतलब पाकिस्तान से भारत स्थानांतरण के लिए नागरिकता का अनुच्छेद 6, भारत से पाकिस्तान जाने के लिए नागरिकता का अनुच्छेद 7, और कुछ समय के लिए दूसरे देश में जाने के लिए नागरिकता का अनुच्छेद 8, और स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना, उसका अनुच्छेद क्या है? 9। इस प्रकार से आजा, भाग जा, रुक जा और मर जा। आजा, भाग जा, रुक जा और मर जा। अब तक हमारे देश में क्या? अब तक हमारे देश में 4 बार परिसीमन आयोग आया। 2222, 2222। 2 का मतलब क्या है? 1952। 2 का मतलब क्या है? 1962। 2 का मतलब क्या है? 1972। और 2 का मतलब क्या है? 2002। कितना? 2002। अब तक हमारे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 7702। 7 का मतलब 1968। 7 का मतलब 1977। 0 का मतलब 1980 और 2 का मतलब 1992। इस प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरी पॉलिटिकल पढ़ाई जाएगी। तो मैं आज मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल की क्लास में अगला एपिसोड रहेगा। क्या रहेगा? तीसरी अनुसूची, जिसका संबंध है शपथ से। क्या है? शपथ से। मैंने 2 अनुसूची पढ़ा दी आपको। पहली अनुसूची का संबंध देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, और दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन से। इस प्रकार से आपको मैंने ये अनुसूची पढ़ाई। धन्यवाद।